नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब डील साइन होने के बाद भी फिर से ईरान अमेरिका में छिड़ गई जंग? आखिर क्यों अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला किया और फिर कैसे ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना के किया पलटवार? दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि दोनों देश एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी सेना ने जहां शुक्रवार को ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया, वहीं ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों से फिर एक बार जो है मिडिल ईस्ट में सामान्य होते हालातों को फिर से एक बार तनावपूर्ण बना दिया गया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों देशों के बीच क्या कभी शांति संभव है भी या फिर नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि समझौते के बावजूद दोनों देशों में फिर एक बार जंग शुरू हो गई है? किसने किसकी पीठ पे छुरा घोंपा और किसने किया समझौते के नियमों का उल्लंघन? और अमेरिका क्यों? उनके राष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच से हमले थमने नहीं वाले हैं। सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, शुक्रवार को जब अमेरिका, इजराइल और लेबनान के बीच में वॉशिंगटन में शांति बनाए रखने के लिए फ्रेमवर्क का साइन हो रहे थे, उसी समय ईरान और अमेरिका एक दूसरे पे मिसाइल दाग रहे थे। सबसे पहले खबर आई कि होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे कार्गो जहाज पे ईरान ने हमला कर दिया। बताया गया कि 25 जून 2026 को सिंगापुर के झंडे वाले एक बड़े कार्गो जहाज पे ईरान वाला ड्रोन हमला किया गया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुआ युद्ध विराम संकट में पड़ गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ओमान के तट के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरते समय MV एवर लवली नामक जहाज को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के वन वे सुसाइड ड्रोन ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस हमले से जहाज के ऊपरी हिस्से को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन कोई बड़ी तबाही या किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। जबकि ईरान ने दावा किया है कि कार्गो शिप पे इसीलिए हमला किया गया क्योंकि वो होर्मुज़ स्ट्रेट के उस रास्ते से जा रहा था जिसे ईरान ने अधिकृत नहीं किया है। यहाँ आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में ईरान ने हमला किया था वो यूनाइटेड नेशन और ओमान द्वारा सुरक्षित पैसेज के लिए बनाया गया एक शिपिंग कॉरिडोर है। ईरान इसे नहीं मानता है और पहले चेतावनी दे चुका था कि ये नुकसानदेह हो सकता है। ईरान ने लारक आइलैंड के पास से एक शिपिंग कॉरिडोर बना रखा है और उसका कहना था कि इसी रास्ते से ही हजारों जो हैं जहाज वो गुजर सकते हैं, इसके इतर वो हमले कर सकते हैं। अब देखिए, उधर होर्मुज़ में एक जहाज पे हमला हुआ और इधर दोनों देशों के बीच में हुआ समझौता कागज का धरा रह गया। इस हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क उठे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पत्रकारों से कहा कि वो ये नहीं बताएंगे कि अमेरिका ड्रोन हमले का कैसे जवाब देगा या सीज फायर को अब भी मानना है या नहीं। उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कल हमला किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं जब पूछा गया कि ईरान क्यों करेगा ऐसा, ट्रंप ने बस इतना कहा कि वो थोड़े अलग हैं। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to Will Iran? they respond? You're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well, what do you think the motivation is for Iran in attacking a ship? They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. So you just asked a question, you'll find out. Okay. अब एक तरफ जहां ट्रंप का ये बयान सामने आया है, वहीं इसके थोड़े ही देर में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और कोस्टल रडार सिस्टम पे सटीक हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेचकॉम ने बताया कि उसने ईरान के मिसाइल ड्रोन रखने वाले ठिकानों और कोस्टल रडार पोजीशन पे हमला किया है। सेचकॉम ने ईरान पे किए गए हमलों के बारे में और जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिकी विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडारों के साथ तटीय रडार ठिकानों को निशाना बनाया है। बयान के अनुसार सिंगापुर के झंडे वाला जहाज
लवली 25 जून को होर्मुज स्ट्रेट से निकलते समय ओमान के तट के पास एक आत्मघाती ड्रोन हमले का शिकार हुआ। सेटकॉम ने इस हमले को ईरान की कार्रवाई और युद्ध विराम का साफ उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्गों में स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी घोषणा की है कि उसकी सेनाएं व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सहयोग और समर्थक जारी रखेंगी। साथ ही ईरान के साथ हुए समझौते को पूरी तरह लागू करने के लिए क्षेत्र में मौजूद और तैयार रहेंगी। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है और इसका मकसद सिर्फ ईरान की सैन्य क्षमता को सीमित करना था। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सेटकॉम का बयान साझा करते हुए कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। जेडी वेंस ने एक्स पे लिखा कि ईरान ने युद्ध विराम समझौते पे दस्तखत किए हैं, हमने उसका पालन किया है। अगर उन्हें इस एमओयू के लागू होने पे कोई आपत्ति है तो वो फोन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। अब देखिए, अमेरिका ने तो ईरान पे हमला कर दिया, लेकिन अब बारी थी ईरान की। ईरान सेना ने इसके जवाब में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स यानी कि IRGC ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे जवाब जो है उसमें हमले किए, जवाबी हमले। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ईरान ने पलटवार करने से पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। IRGC ने इस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। IRGC ने शुक्रवार को हुए हमले के बाद अमेरिका और इजराइल पे सीज फायर तोड़ने के आरोप लगाए। IRGC ने कहा कि समझौता तोड़ने वाला अमेरिकी शासन हमेशा की तरह अपने वादे तोड़ेगा और अलग अलग बहानों से ईरान के तट पे हवाई हमला करता है। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमला दोबारा हुआ तो हमारा जवाब इससे भी बड़ा होगा, और वैसा हुआ भी। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक IRGC की नौसेना ने दावा किया कि उसने जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और वहीं इस बीच ईरान की संसद और सदस्य इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पे जो है बार फिर से बातचीत के बीच में ईरान पे हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने युद्ध विराम के उल्लंघन को अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह बताया। उन्होंने एक्स पे लिखा कि अमेरिका ने बातचीत के बीच में एक बार फिर से ईरान पे हमला किया। नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिखा दिया है कि उसे बातचीत या युद्ध विराम के नियमों की कोई परवाह नहीं है। इब्राहिम अजीजी ने आगे लिखा कि लापरवाही भरा उल्लंघन हमेशा की तरह उनके पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। अब आरोप प्रत्यारोप का खेल काम नहीं करता है। दोस्तों, गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव कम करने और युद्ध विराम को लेकर 18 जून 2026 को समझौता हुआ था। ये समझौते पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत ईरान ने 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के व्यापारिक जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने की व्यवस्था करने की बात कही थी। बीते मंगलवार को ईरान और ओमान ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि दोनों देशों ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही के भविष्य के प्रबंधन को लेकर के बातचीत के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। वहीं समझौते के तहत जो है कहा गया है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पे युद्ध विराम होगा। हालांकि समझौता करने वाले दोनों प्रमुख देशों के बीच में ही ये नहीं टिक पाया। शुक्रवार को जब ईरान ने होर्मुज में एक कार्गो जहाज पे हमला किया तो अमेरिका बीच में कूद पड़ा और विमान पे हमला कर दिया, जिसके बदले में ईरान ने भी हमेशा की तरह अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया उसके, और अमेरिका ईरान में बढ़ते इस सैन्य तनाव के बीच में पश्चिम एशिया में एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच में एक प्रारंभिक समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लंबे समय से चल रही हिंसा को खत्म करना है। इस प्रस्ताव में हिजबुल्लाह के निरस्तीकरण और दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का प्रावधान है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस समझौते को पहले ही खारिज कर दिया है। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच ये नया जो सैन्य टकराव ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों ने हाल ही में युद्ध विराम समझौते के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की है। अब दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू होने से पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ने और वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पे हैं टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये टकराव सीमित रहेगा या किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।